इसेकाई अगर तुम लोग एनिमे देखते होगे तो तुमने इस जॉनरा का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। ये एक ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर कोई एक मेन कैरेक्टर बहुत मोटा सा भद्दा सा अपनी जिंदगी में बिल्कुल हारा हुआ एक दिन ट्रक उनके सामने आके मर जाएगा और एक नई वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाएगा, या तुम बोलते तो रीबॉर्न हो जाएगा, जिसके अंदर उसको सब कुछ मिलता है, फेम, पावर, पैसा, घर वर, सब कुछ, और सबसे मेन चीज लौंडिया, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। एंड मोस्ट ऑफ द इसेकाई एनिमेस में प्लॉट सेम होता है, इसलिए सारी इसेकाई एनिमे सेम लगती है, अच्छी नहीं होती। लेकिन कुछ एनिमे इसेकाई होने के बाद भी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मुसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, और या इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पूरे सीजन 1 और सीजन 2 का। सो या बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सीजन 1 से, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी एज है 34 और वो एक भद्दा सा मोटा सा आदमी है जिसको अपनी जिंदगी का कोई मोटिव भी नहीं पता, और उसके मोटेपन की वजह से उसको बहुत ज्यादा बुली करा गया था स्कूल में। एंड इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, इसके मॉम डैड भी नहीं है और एक दिन तो उसको अपने घर से ही निकाल देते हैं। एंड या इससे बुरा क्या ही होगा बेचारे के साथ। और उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही हो, एक ट्रक को आता है और उसको उड़ा देता है, इसको मार देता है, जो हर इसेकाई एनिमे में होता ही है। एंड ये इसी के बाद वो एक नई फैंटेसी वर्ल्ड में रीबॉर्न होता है, पर ये एक बच्चे के रूप में अभी पैदा हुआ है, लेकिन इसके पास जो दिमाग है वो 34 ईयर्स ओल्ड जितने आदमी का है। तो या ये भले ही बच्चा है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इसका इस वर्ल्ड में नाम है रूडियस ग्रेरेट, जो कि फैसला कर लेता है कि वो इस जिंदगी को फुल ऐश जिएगा, मतलब जो सो करना है वो सब कुछ करेगा इस जिंदगी में। एंड जैसे जैसे एनीमे बढ़ती जाती है, हम स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में रूडियस का कैरेक्टर देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है बच्चे होने के बाद भी, और हाँ ये बहुत परवर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि कैसे एक बच्चा ग्रो होगा जिसके पास 34 ईयर्स ओल्ड जितना दिमाग है। तो ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम देखना बहुत फनी भी है। एंड ये इस वर्ल्ड में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, और हमारा रूडियस बचपन में ही मैजिक सीख जाता है बिना किसी स्पेल को प्रोनाउंस करे, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है इस वर्ल्ड में, कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। और जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है हमें कुछ और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि रॉक्सी, सिल्फी, एरिस एंड मैनी मोर। और जैसे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, रूडियस बड़ा होते होते मैजिक को तो अच्छे से सीख ही जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो स्वॉर्डमैनशिप भी सीख रहा होता है। तो देखो जब तक कुछ एपिसोड में तुम्हें एक्सप्लेन करे बहुत शॉर्ट में, तुम्हें लग रहा होगा कि ये एनीमे बोरिंग होने वाली है, लेकिन नहीं 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 दोस्तों, तुम बिल्कुल गलत हो। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग के एपिसोड्स है। अब जैसे जैसे तुम इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखोगे और दूसरे कैरेक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रूडियस की लाइफ पे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, फनी और मजा आने वाला है देखने में। तो या इस एनीमे को भाई एक बार जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। एंड साइड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस एनीमे के अंदर, एंड वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी। एंड या कुछ एपिसोड तक रूडियस की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे रूडियस एरिस के साथ कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पर यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। एंड रूडियस और एरिस ही ऐसे लोग नहीं थे जो ट्रांसपोर्ट हुए थे इस एक्सप्लोजन के बाद, बल्कि बहुत ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट हो चुके थे इस एक्सप्लोजन के बाद। जहाँ तक ये एक्सप्लोजन पहुंचा था वो सभी लोग अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और पहुंच चुके थे। इसी के साथ हमारे रूडियस की मेन जर्नी स्टार्ट होती है। ये लोग एक डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है रूइजेड, और फिर रूइजेड इनको अपनी प्रोटेक्शन गाइडेंस ऑफर करता है, क्योंकि ये अपनी बेटी को खो चुका था या बेटे को खो चुका था, मुझे से याद नहीं। और रूइजेड एक ऐसी रेस से बिलोंग करता है जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। वो मानते हैं कि ये रेस बहुत ज्यादा खूंखार है, वो उनको देखते ही मार देगी, और इनकी रेस का नाम है सुपर डिया। एंड यहाँ से तीनों लोग मिलकर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और रूइजेड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक दूंगा जब तक तुम अपने खोई हुए को पार नहीं लेते। एंड या अपना रूडियस भी इस बात पे एग्री कर लेता है, और एरिस भी इनके साथ जारी होती है। एंड या जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे, रूडियस और एरिस का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता जाएगा। एंड ये तीनों मिलकर एक एक डीमन कॉन्टिनेंट को पार करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और दूसरी तरफ रॉक्सी और उसके परिवार रूडी को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि वो दोनों इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब ये बन खराबा होता रहेगा तो मैं समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एनीमे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई जाती है इस एनीमे के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है लिटरली। एंड इसी के बीच जो हम कैरेक्टर डेवलपमेंट देखेंगे वो तो भाई चुप में सॉरी मतलब क्या मजा ही आ जाएगा देख के। फिर जो हमारा ट्रायो है रूडियस, एरिस और रिजुड, ये डीमन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके मिलिस कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे और भी दोस्त बनाते हैं और चैलेंजेस फेस करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एंड यहीं पे रूडियस मिलता है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है किसिरिसु, मतलब शायद से यही नाम है यार, जो कि डीमन रेल्म की एम्प्रेस है, जो हमारे रूडियस को ऑफर करती है एक डीमन आई, जिसको तुम एक सस्ती सारिंगन समझ सकते हो। एंड जैसे थोड़ी और आगे बढ़ती है स्टोरी, रूडियस अपने बाप से मिलता है जिसका नाम है पॉल, और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन वो बीच सुलझ जाती है। फिर रूडियस लिलिया और आरिसा को बचाता है एंड पॉल के पास वापस भेज देता है उनका ध्यान रखने के लिए। एंड उसके बाद रूडियस मिलता है ऑस्टोर से, जो कि है ड्रैगन गॉड। एंड जैसे इनकी फाइट थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है,
मास्टर ने ऑलमोस्ट रूडी को मार ही दिया होता, बट हमारा रूडी समहाउ सर्वाइव कर लेता है। वो कैसे बचा उसका रीजन तुम्हें एनीमे देख के देखना होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया रीजन था। एंड इसके बाद रूडी एरिस के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो एरिस के साथ सब कुछ कर लेता है जो तुम सोच सकते हो। एंड यह सब कुछ का मतलब तुम सही समझ रहे हो। फिर इसके बाद एरिस रूडी को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है जिससे मैं रूडी को प्रोटेक्ट कर सकूं। एंड ये इसी के साथ सीजन 1 एंड हो जाता है। और तुम भाई साहब इसकी स्टोरी देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग है, और ये सिर्फ सीजन 1 है। एंड ये इसके बाद सीजन 2 कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रूडियस को, जो कि डिप्रेशन में पड़ गया था क्योंकि एरिस उसको छोड़ के चली चुकी थी। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि उसका खड़ा नहीं हो रहा था। एंड या क्या खड़ा नहीं हो रहा था वो तो तुम समझ ही जाओ। या रूडीज इसके बाद इस प्रॉब्लम से जूझता है एंड वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि वो अपनी तीसरी टांग को कैसे खड़ा कर सके, लेकिन उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर रूडियस रानवा मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करता है, जहाँ पे जाके उसकी मुलाकात होती है सिल्की से, जो उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सिल्की की वजह से उसकी जो तीसरी टांग है वो फाइनली खड़ी हो जाती है। एंड इसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे से क्रिकेट मैच खेलते हैं बहुत देर तक। फिर यहाँ पे रूडियस सिल्की से शादी कर लेता है, उनका यहाँ पे बच्चा भी होने वाला था। एंड इसी के दौरान रूडियस अपनी बहनों से मिलता है, जिनको पॉल ने उसके पास भेजा था, क्योंकि पॉल अब जेनिथ को बचाने के लिए गया है वहां से, जो कि टेलीपोर्टेशन के दौरान एक डंजन के अंदर फंस चुकी है। फिर हम देखते हैं कि पॉल लेटर राइट करता है रूडियस को कि उसकी हेल्प चाहिए, जहाँ पे रूडियस पॉल की हेल्प करने के लिए चले भी जाता है उसके पास, जहाँ पे जेनिथ को बचाते हुए पॉल मारा जाता है और रूडियस अपना एक हाथ भी खो देता है इसी दौरान। पर यहाँ पे वो जेनिथ को फाइनली बचा चुके थे। एंड इसके बाद वो दोनों वापस घर आते हैं और वो सिल्फी से परमिशन मांग के रॉक्सी से शादी कर लेता है। एंड इसके बाद सीजन 2 एंड हो जाता है। आई नो सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 इतना अच्छा नहीं था, ये थोड़ा लाइक हैंड बन गया था, लेकिन कोई नहीं, अब इसका सीजन 3 भी कुछ टाइम पे आने वाला है, तो ये उसका वेट करना। एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें इसकी स्टार्टअप पैक वीडियो चाहिए क्या, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी स्टार्टअप पैक वीडियो बनाऊं। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।